अगर आप देखेंगे देश के अंदर अडानी के खिलाफ जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस और राहुल गांधी 3 महीने से, बॉस 1-2 दिन से नहीं, 3 महीने से नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, जिस मामले में संसद का पूरा सत्र ही चलने नहीं दिया गया, जिस मामले को लेकर संसद के बाहर खूब प्रदर्शन किए गए, जिस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने यह कह दिया कि अडानी के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उस मामले में कांग्रेस के ही पुराने सहयोगी और विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने बहुत बड़ी बात कह दी, जिसने अडानी के मामले में राहुल गांधी के पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी का एक वीडियो था ना, जिसमें वो पत्रकार को कह रहे थे, देखा कैसी हवा निकल गई। राहुल गांधी के मुद्दे की कैसी हवा निकल गई, आज आपको यह दिखाने वाला हूं। जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को लग रहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया बॉस, सबको, इस मुद्दे की हवा खुद शरद पवार, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक शरद पवार ने हवा निकाल दी। शरद पवार ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उसमें यह सवाल पूछा गया कि हिंडनबर्ग जैसा कोई शॉर्ट सेलर एक रिपोर्ट लेकर आता है और इंडियन बिजनेसमैन पर सवाल खड़े करता है और उसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, और बिना यह देखे कि देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर, बिजनेस पर, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने जो कहा वो कांग्रेस और राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की तैयारियों को फ्यूज कर दे रहा है। शरद पवार ने कहा कि किसी एक विदेशी फर्म ने कुछ बयान दे दिया, इस बयान से देश में हंगामा हो गया। ऐसे बयान इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिए थे, कुछ दिन संसद में हंगामा भी हुआ था, लेकिन इस बार उसको ज्यादा अहमियत दे दी गई। यानी शरद पवार का मानना है कि अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद से सड़क तक जो हंगामा कर रही है कांग्रेस पार्टी और जिसका आधार विदेशी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, वो पूरा मुद्दा ही ओवररेटेड है। यह शरद पवार कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इसको, इस मुद्दे पर ज्यादा ही फोकस किया गया और इसे ज्यादा ही फुटेज दे दी गई। यानी शरद पवार यह मान रहे हैं कि मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसे बना रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आगे शरद पवार ने जो कहा वो तो कांग्रेस और राहुल गांधी की उम्मीदों पर पूरा का पूरा पानी फेर देने वाला है, क्योंकि शरद पवार ने इस इंटरव्यू में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में कहा कि जो मुद्दे रखे गए वो रखने वाले कौन हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। जिसने रिपोर्ट दी हमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड क्या है यह सोचना चाहिए। तीसरी बात, जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों से देश की ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या असर होगा, ये बातें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार कह रहे हैं यहां टारगेट किया गया ऐसा लगता है। यानी शरद पवार ये मान रहे हैं कि अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो देश को टारगेट करने के लिए लाई गई थी, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी इस रिपोर्ट को परम सत्य मानकर बैठ गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल और मुद्दा बनाने में लग गए 3 महीने से, और शरद पवार ने 2 मिनट में, वो 3 महीने से मुद्दा बना रहे थे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, शरद पवार ने 30 सेकंड में छेद कर दिया गुब्बारे में कि बॉस ये तो मुद्दा लग ही नहीं रहा, ये तो अटैक लग रहा है, टारगेट किया जाना लग रहा है। अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कोई, इनको भी बीजेपी का नेता बताएंगे क्या, इनको भी कह देंगे ये बीजेपी की बी टीम है क्या, इनको भी कह देंगे नरेंद्र मोदी से सेटिंग हो गई क्या, ये तो विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है। शरद पवार से यह भी पूछा गया कि अडानी मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग की गई थी, अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है तो फिर जेपीसी जांच की मांग का क्या तुक है। शरद पवार ने क्या कहा सुनिए। शरद पवार ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है तो फिर जेपीसी जांच की कोई जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जेपीसी जेपीसी चिल्ला रहे हैं, शरद पवार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जांच की मांग की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया था, उन्होंने कमेटी बना दी जिसमें जज हैं, एक्सपर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाई और गाइडलाइंस दे दी गई, समय दे दिया और कहा गया कि इसकी जांच करो और रिपोर्ट बनाओ। दूसरी तरफ विपक्ष की मांग थी कि संसदीय कमेटी बनाओ, संसदीय कमेटी से जांच की मांग को समझो। संसद में बहुमत सत्ताधारी पार्टी का है, जांच की मांग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है,
सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जांच के लिए जो कमेटी बनाएंगे उसमें सत्ताधारी पार्टी का बहुमत रहेगा। तो सच्चाई कहां तक कैसे सामने आएगी भाई? इस मामले में आशंका पैदा हो सकती है। तो शरद पवार कह रहे हैं कि जेसी बनाने का तो कोई मतलब, जेपीसी बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो जांच हो रही है उससे ज्यादा सच्चाई देश के सामने आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जब जांच करने का ऐलान हो गया तो इसके बाद जेपीसी जांच की कोई अहमियत ही नहीं रही, कोई आवश्यकता ही नहीं रही। यह शरद पवार कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जेपीसी से नीचे मानने को तैयार नहीं। शरद पवार कह रहे हैं बॉस जेपीसी का कोई मतलब ही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है तो कर रहा है, फिर उसमें तो ज्यादा सच सामने आएगा क्योंकि वहां एक्सपर्ट्स हैं। यानी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी 90 दिनों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जो मुद्दा उठा रहे थे, जो जो माहौल बना रहे थे, शरद पवार ने सब में पिन मार के फोड़ दिया वो गुब्बारा। सोचिए जो बातें शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता समझ रहे हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से जांच हो रही है तो फिर जेपीसी की मांग की जरूरत क्या है, जबकि इसी जेपीसी जांच की मांग के नाम पर संसद में कितना हंगामा हुआ, कितना टाइम बर्बाद हुआ। ये कल ही पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि संसद के 187 घंटे बर्बाद हो गए, लोकसभा में 88 घंटे बर्बाद हुए, राज्यसभा में 99 घंटे बर्बाद हो गए। संसद में कामकाज के 1 घंटे का खर्च कितना बैठता है आपको पता है? 1 घंटे का खर्च संसद में बैठता है, संसद में 1 घंटे का खर्च यह बैठता है, 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़। और ये लोग 100-100, 150 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और वो भी उस मुद्दे के लिए जो इनके खुद के बीच के बड़े नेता कह रहे हैं कि है ही नहीं मुद्दा। बहुत लोगों को यह लगेगा कि शरद पवार अगर अडानी हिंडनबर्ग के मामले में ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी के नैरेटिव के खिलाफ जा रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि शरद पवार पाला बदलने वाले, नरेंद्र मोदी से हो सकता है सेटिंग कर लियो, क्योंकि यहां तो जो भी इनके खिलाफ बोले वो नरेंद्र मोदी से सेटिंग किए बैठा रहता है। इंडिया में क्या विदेश में भी बोल देते हैं कि ये रिपोर्ट आई, इसमें भारत की तारीफ है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने सेट कर लिया होगा। लेकिन यह सोचने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरद पवार पिछले कुछ समय से उन नेताओं में से हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए बहुत रणनीतियां बनाई, मीटिंग पर मीटिंग की। भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार बनी थी उसे बनाने वाले शरद पवार ही थे। सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस का जो टकराव हुआ उसे संभालने वाले शरद पवार थे। शरद पवार अब भी लगातार विपक्षी एकता के लिए मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी दूसरे नेता विपक्षी एकता के लिए 2024 की तैयारी कर रही हैं। उसी तरह से शरद पवार भी जोर लगाए बैठे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि बात सिर्फ नरेंद्र मोदी को फेवर करने की नहीं है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे सिर्फ हवा हवाई हैं या फिर मुद्दे ठोस हैं। और शरद पवार सीजन कैंपेनर है, एक वरिष्ठ नेता है, वो समझ रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो पब्लिक को भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि पब्लिक को पाठशाला देख देख के समझ में आ रहा है कि भाई फैक्ट कुछ और है और ये कह कुछ और रहे। शरद पवार इस बात को समझते हैं कि कौन सा मुद्दा हवा हवाई है, कौन सा ठोस है। इसलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सावरकर के मुद्दे पर भी शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया था। कुछ दिन पहले सावरकर के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कह दिया था कि देश की आजादी के लिए सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि 32 साल पहले उन्होंने संसद में सावरकर के प्रगतिशील विचारों के बारे में बोला था। सावरकर ने रत्नागिरी में घर के सामने एक छोटा मंदिर बनवाया था और उन्होंने उस मंदिर में पुजारी के तौर पर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को रखा, और यह उस समय बहुत प्रगतिशील बात थी। क्योंकि शरद पवार राहुल गांधी नहीं है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें होने के बावजूद महाराष्ट्र में बैठकर सावरकर को कोसते हैं। यह शरद पवार की पॉलिटिक्स नहीं है भाई, उनको समझ में आता है कि महाराष्ट्र में लोगों का सेंटीमेंट क्या है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही एक मुद्दा नरेंद्र मोदी की डिग्री का भी बनाया गया, लेकिन यह मुद्दा भी हवा हवाई ही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे हवा हवाई मुद्दों को ज्यादा अहमियत शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता नहीं दे रहे, और उनकी पार्टी के बड़े नेता भी ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में कुछ दिन पहले अजीत पवार, जो इनके भतीजे हैं शरद पवार के, उन्होंने कह दिया था
कि देश में प्रधानमंत्री की डिग्री से ज्यादा अहम मुद्दे हैं। क्या जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी की डिग्री देखकर वोट दिया था क्या? डिग्री का क्या है? संसद के अंदर बहुमत अहम होता है, जिसके पास बहुमत है वही देश चलाएगा। डिग्री के मुद्दे को महत्व देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कुछ पार्टियां और नेता इस बात को समझ ही नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बॉस हवा हवाई मामले नहीं चलेंगे। हवा हवाई मामला लेकर आओगे, खुद हवा हो जाओगे। ये शरद पवार समझ रहे हैं, अजीत पवार समझ रहे हैं, कुछ नेताओं को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ को समझ ही में नहीं आ रहा है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जो भाई साहब खुद जेल में हैं और जेल से नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में चिट्ठी लिख रहे हैं देश को। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। पीएम विज्ञान की बातें नहीं समझते और न ही शिक्षा के महत्व को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं। भारत की तरक्की के लिए पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उधर केजरीवाल तो हर दिन पीएम को अनपढ़ बता दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी तो केजरीवाल उसके सहारे इस मामले को और बड़ा बनाने लगे। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। पीएम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। सीएम चल जाता है, किसी भी तरह का हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सीएम हो सकते हैं। और जो व्यक्ति जेल में बंद है, जिसको जमानत नहीं मिल रही, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके लिए कोर्ट कह रहा है कि शुरुआती सबूत में यह व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में शामिल दिखता है, वो व्यक्ति जेल के अंदर से बता रहा है कि जेल के बाहर बैठा प्रधानमंत्री कैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके खुद के दिल्ली में कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के। अभी 9वीं और 11वीं में 30-30, 40-40% बच्चे फेल हो गए बताया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि पीएम को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहले यहां के बच्चों को तो पढ़ाइए। लेकिन शरद पवार ने जो बयान दिया वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा संकेत है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा हवाई मुद्दे नहीं चलेंगे।